अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या मर्दाना कमज़ोरी के अलावा पाकिस्तान में कोई और इशू नहीं है? क्या वजह है कि मर्दाना कमज़ोरी की इश्यूज आप मैगजीन्स में, रसालों में, इंटरनेट पे, दीवारों पे, हर जगह आपको लिखा हुआ नजर आता है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, मर्दाना कमज़ोरी ये। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में मर्दाना कमज़ोरी एक इशू रह गया है? जिधर देखो आप, इंटरनेट खोलो, गूगल खोलो, दीवार पे देखो, मैगजीन देखो, तो आपको उसमें मेन सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको नज़र आते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं अपना आपके साथ 26 साल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पास क्लिनिक पे, खासकर होम्योपैथिक क्लिनिक्स पे, हर दूसरा मरीज जो आता है वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड आता है और उसका एक ही जो है एक ही फिक्रे के अंदर उसका एक अपनी हिस्ट्री बयान करता है, डॉक्टर साहब मर्दाना कमज़ोरी है। तो फिर हम उससे मज़ीद पूछते हैं, आप खुल के बताएं कि आपका इश्यू क्या है। तो फिर वो अपने इश्यूज जो है बताता है, जिसमें सबसे जो आम इशू होता है, जो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मैं ऐसे करता था, मेरी बचपन की गलतकारियाँ थी और उसकी वजह से मेरे साथ ये कमज़ोरी हो गई है और मेरे साथ ये इश्यूज है। या वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले तो मेरी सेक्सुअल टाइमिंग ठीक थी, लेकिन अब मेरी सेक्सुअल टाइमिंग डिक्रीज हो गई है। और मज़े की बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सेक्सुअल वीकनेस है, मुझे टाइमिंग का इशू है और मेरी टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई है। तो उनसे जब मैं पूछता हूँ, अच्छा ये आपकी सेक्सुअल टाइमिंग कितनी है डॉक्टर साहब? यही कुछ 5-10 मिनट। तो बड़ी हैरानगी भी होती है। तो एक किस्म की हमारे माशरे में एक गलत फहमियाँ भी मौजूद है। उसके अलावा जो सेक्सुअल वीकनेस के इश्यूज आते हैं, इसमें डिज़ायर के इश्यूज आते हैं, तनाव के इश्यूज आते हैं, यानी वीक इरेक्शन, तनाव का ना होना, इरेक्शन मतलब कमज़ोर हो जाना, इरेक्शन का एकदम ख़त्म हो जाना, जिसको आमतौर पे इंग्लिश में प्रीमच्योर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है सर्च भी किया जाता है। सबसे पहली वजह जो मैंने अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने महसूस की है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है ये है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक घर में 2-3 फैमिलीज जब रहती हैं तो उनकी प्राइवेसी ना होने के बराबर होती है। जब उनकी प्राइवेसी नहीं है तो उनको कुर्बत के ताल्लुकात के लिए रात के पिछले पहर का इंतज़ार करना पड़ता है और उनको जो है ये भी होता है कि इस जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से उनके जो है एक बहुत ज़्यादा फासला भी आ जाता है। इतना फासला आ जाता है कि उनको अपने ताल्लुकात इस्तवार कायम करने में हफ्ता हफ्ता लग जाता है। यानी 7 डेज बाद वो हफ्ते एतवार जुमे जुमरात तक चले जाते हैं। जब भी मर्द जुमे जुमरात अतवार तक चला जाएगा उसका रिलेशनशिप, कि वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए संडे का इंतज़ार करेगा, जुमे जुमेरात का इंतज़ार करेगा, वीक के किसी मखसूस दिन का इंतज़ार करेगा, तो उसकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है और वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट उसके लिए प्रीमेच्योर एजुकेशन का बायस बनती है। वेस्ट में देखें, वहां पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, वो अपने प्राइवेसी में रहते हैं। इवन कि उनके बेडरूम में उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, ठीक है, घर भी अलग है, बच्चे भी अलग कमरे के अंदर हैं और उनको एक मुकम्मल प्राइवेसी जो है उनको फराहम होती है। तो वहाँ पे वेस्ट के माशरे में, इवन के आप अरब कल्चर में चले जाएं जहाँ पे प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल किया जाता है, जहाँ पे बच्चों के लिए अलग कमरे, अलग पोर्शन और मियाँ बीवी के लिए अलग बेडरूम है, वहाँ पे उनको इस तरह के इश्यूज नहीं आते, ठीक है। वहाँ पे स्टेमिना के लिए वो
करते हैं जो कुछ भी अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने जो है सेक्सुअल सेशंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पे वीकनेस नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मेन वजह है, जो मेन मसला है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में वहाँ पेरेंट्स रह रहे हैं, ब्रदर्स रह रहे हैं, सिस्टर्स रह रही हैं, तो शर्म, हया, एक झिझक पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप को उनको बिल्डअप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। उनको वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एक आज़ादी नहीं मिलती, और उसमें उनकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होती है वो बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनको जो है, अगर वो परफॉर्म भी करते हैं तो एक ही सेशन उनको मिलता है, और उसमें उनकी जो है सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं होती हैं, और उसमें इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एनजाइटी बढ़ती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनजाइटी बढ़ती है, और कम सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उनके सेशंस होने की वजह से उनमें जो है प्रीमच्योर एजुकेशन के इश्यूज आते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को, जब मैंने कई दफ़ा देखा, उनको कितनी ही अच्छी मेडिसिन जब आप देते हैं तो फिर उसमें भी समटाइम हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपकी प्राइवेसी कैसी है, ठीक है, ताकि हमें उसमें पता चले कि इसके पीछे जो है इसका इन्वायरमेंट कैसा है। आया ये वाइफ के साथ रहता है, कहीं दूर जॉब करता है, बैरून मुल्क रहता है, क्या इसके इश्यूज है, तो फिर उसकी रूट काज को देखते हुए उसको हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं कि इसकी जो काज है, लीडिंग काजेज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। फिर उसको एजुकेट किया जाता है प्रॉपरली, उसकी जो है उसको सेक्स एजुकेशन में उसको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं। उसकी गलतफहमियां जो उसके माइंड में फैली होती हैं, जो उसने पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, उनको हमने उसका तदारक करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया, पहली वजह यह है कि आपका जॉइंट फैमिली में सिस्टम। दूसरी वजह यह है कि आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप को जो है जुमेरात तक, वीक तक महदूद कर देना। किसी मखसूस यानी महीने में आपने सिर्फ 4 दफ़ा आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है। तो जब आप इस लेवल पे जाएंगे तो फिर आपकी जो स्टेमिना है वो नहीं होगा। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो आपने 3 दिन लगातार आप जो है उसके मल्टीपल सेशंस करें। एक दिन में 2-3 दफ़ा आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, और लगातार 3 दिन आप करें, यानी पर डे आप 2 से 3 दफ़ा आपने मिलाप करना है। फिर आपका स्टेमिना डेवलप होगा, फिर आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आपने वीक में एक दफ़ा जुमेरात इतवार पर चले गए, तो फिर आप ट्रीटमेंट लेते हुए भी आपको कितना खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपने वो वैगरा का चले जाना है। वैगरा का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए, आपके गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वैगरा का इस्तेमाल आपके दिल, जिगर, गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपने माहौल को बेहतर करें, फिर आपके इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट डिजीज हैं, किडनी डिजीज हैं, तो आपने वैगरा को हाथ भी नहीं लगाना। वैगरा सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, नौजवानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नौजवान इसको हाथ भी मत लगाएं, ये सिर्फ 50 साल से ऊपर के पेशेंट्स के लिए है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने जो आपके साथ अपना 26 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है, सबसे मेन वजह जो प्रीमच्योर एजुकेशन की है, सूरत नज़ाल की है, उसकी 2 वजह। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसकी वजह यह है कि आपको मौका ही नहीं मिलता, आपको प्राइवेसी ही नहीं मिलती, आपके अंदर एक तजस्सुस, एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ती है। वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, वो तजस्सुस आपके लिए प्रीमच्योर एजुकेशन का सबब बनता है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंगर बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा होता है, तो फिर आपकी जो है एनजाइटी बढ़ती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनजाइटी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस की वजह से भी आपकी ये टाइमिंग मुतासर होती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम फर्स्ट काज। सेकेंड काज, जब आप अपने सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए किसी मखसूस हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो ये एक बड़ी वजह है। आपने जब भी आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई वीकनेस नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं होती है। ये इंसान की हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अल्लाह पाक ने जो है कहा कि हमने आपका सुकून एक दूसरे के अंदर पैदा कर दिया है, तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है, एंगर कंट्रोल करता है, नींद अच्छी आपकी आती है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है। तो इसको आप जो है जब भी आप परफॉर्म करें तो 3 दिन आपने लगातार जो है परफॉर्म करना है एक सेशन
2-3 सेशन करने हैं पर डे, फिर आपकी टाइमिंग डेवलप होगी। आप जब भी आप जुमे जुमरात पे चले जाएंगे, हफ्ते में एक बार करेंगे, फिर आपके इश्यूज सॉल्व नहीं होने। तो इसमें आपने गैप नहीं आने देना है। कोशिश करें अपना बेडरूम, आप जो है अपना बेडरूम अलग करें, बच्चों को उनको अलग प्राइवेसी में रखें। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे भी 2-2 3-3 बेड पे होते हैं, और इस तरीके से भी आपको वो माहौल, वो सेटिस्फेक्शन, वो एक फोकस आप नहीं कर पाते। तो जो सेक्स होता है ये एक आर्ट भी है, एक फन भी है, इसको सीखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ट्रीटमेंट जो होती है जिसकी काज के ऊपर होती है, हम उसकी काज देखते हैं। काज क्या है? काज, इसकी रियल काज साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, हार्मोनल है, हार्ट डिजीज है, लिवर का इशू है, किडनी इश्यूज हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, स्ट्रेस है, एंगर है, डिप्रेशन है, शॉक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री लेकर फिर उसके लिए देखते हैं कि इसके पस पर्दा काजेस क्या हैं। फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट, केयर, प्रिवेंशन, एक्सरसाइज और काउंसलिंग, जिस तरह मैं आपकी काउंसलिंग अभी कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, ये लोग जो भी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उनके जो है बहुत सारी गलतफहमियां दूर होगी, और मेरे 26 साल एक्सपीरियंस से वो फ़ायदा हासिल करेंगे। अब अगर आपका किसी भी किस्म का सेक्शुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी भी तरह का आपका हेल्थ इशू है, तो आप हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड रहती हैं। मरहम, ओलाडॉग और तैमूरी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।